आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? बताता हूँ। बहुत दिनों बाद आज शाम को मैं उस रास्ते से जा रहा था जहाँ से मैं पहले भी बेवजह जाया करता था। उसी रास्ते की वो सेम मोड़ पे और वही फुचका की दुकान पे मैं और मेरे एक दोस्त मिलके फुचका खाने के लिए साइकिल से उतरा था। अचानक ही मुझे ऐसी लगने लगा कि मेरे दिल की धड़कनें कुछ टाइम के लिए रुक गया है। फुचका की दुकान की थोड़ी से आगे रोड की एकदम साइड पे एक छोटी सी मकान, उसमें एक टीचर और उनकी दो स्टूडेंट कुछ सेलिब्रेशन के लिए बैलून्स और कागज़ के फूल दीवार पे लटका रहा था। और उनमें से एक थी मेरे वो और दूसरे उसकी फ्रेंड। पता है, करीब 2 साल बाद मैंने उसको देखा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आगे उसको नहीं, मैं खुद को ही देख रहा हूँ। खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे आगे वो है और मैं उसको ही देख रहा हूँ। हम वहाँ पे खड़ा रहा और उसे देखने लगा। मैं थोड़ी सी अंदर में थी, इसीलिए वो मुझे देख नहीं पा रही थी। वैसे मैं मर्जी से थोड़ी सी अंदर पे खड़ा था, नहीं तो उसकी पागलपन कैसे देखता। थोड़ी देर पे पता चला कि उन लोगों ने टीचर्स डे बना रहा है। अचानक वो बाहर आई और उसकी एक दोस्त को बोली कि उसके घर से केक लाने के लिए, जो कि उन लोगों ने पहले से ही टीचर्स डे के लिए खरीद के रखा था। ये बात सुन के ही मुझे ऐसी लगा कि मैं कहीं खो गया, क्योंकि मैंने आज तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी। आज ये पहली बार मैं उसकी आवाज़ सुनी। कितनी मीठी सी आवाज़ है उसकी, कितनी खूबसूरत लग रही थी उसे, जो मैं बताकर भी समझा नहीं पाऊंगा। ऐसी लग रहा था कि रात की वो अंधेरे भी उजाला हो गया उसकी खूबसूरती से। कुछ देर पे ही उसकी दोस्त केक लेके आया और उन लोगों ने मिलके केक को अंदर लेके गए। फिर सभी मिलके टीचर के साथ केक काटना शुरू किया और केक काटने के बाद ही टीचर्स को खिलाया। फिर सभी मिलके एक दूसरे को केक लगाने के लिए लग गई। अचानक ही उसके एक दोस्त आके गेट को धीरे धीरे बंद कर दी। उस टाइम कितनी खुश थी वो, कैसे हंस रहा था पागल। ऐसी लगने लगा था कि दुनिया की कहीं भी चले जाऊं, पर ऐसी हंसी कहीं नहीं मिलेगा जिसमें इतना प्यार भरा हो। तुम हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहना और हमेशा ऐसे हंसते रहना। आई विश ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो हम ज़रूर मिलेंगे और तब पहली बार तुमसे बातें भी करेंगे। अपने ख्याल रखना।